घर छोटा हो या बड़ा, रेंटेड हो या खुद का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो वो ये है कि हम अपने घर को किस तरीके से संभालते हैं, सजा संवार के रखते हैं। छोटे से छोटा घर भी बहुत अच्छे तरीके से संभाला जाए, व्यवस्थित किया जाए, सामान सही जगह पे रखा जाए, तो छोटी से छोटी जगह भी आपको बड़ी लगने लगती है। आज कुछ ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूंगी, कुछ ऐसी हैबिट्स जिनको आप इस्तेमाल करके अपने घर के काम आसानी से कर पाएंगे, और तो और टाइम और स्पेस दोनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। आपको छोटा घर भी बड़ा दिखने लगेगा। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। मेरे यहाँ लॉन्ड्री रोज़ होती है। वॉशिंग मशीन मैं रोज़ लगाती हूँ, एक्सेप्ट फॉर थर्सडेज। तो जाहिर सी बात है कि मुझे रोज़ कपड़े भी फोल्ड करने पड़ते होंगे। अगर मैं ये कपड़े रोज़ के रोज़ फोल्ड करके जगह पे ना रखूँ तो ये पाइल अप होते जाएंगे, मेरे लिए काम भी बढ़ता जाएगा, प्लस जो विजुअल क्लटर घर में दिखाई देगा वो अलग, जो कि बहुत ज़्यादा एनोइंग हो जाता है। अगर ये कपड़े फैले रहें तो लगेगा कि सारी चीज़ें बस घर में बिखरी ही हुई हैं। तो मैंने एक छोटी सी हैबिट डेवलप कर ली है अपने अंदर, जो मैं कई सालों से अब फॉलो कर रही हूँ और आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। जब भी मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ तो तुरंत ही, जितनी देर में कपड़े धुल रहे हैं उतनी देर में मैं सबसे पहले जाती हूँ, ड्राइंग रैक से कपड़े उतारती हूँ और उन्हें तय लगा के उनकी रिस्पेक्टिव कबर्ड्स में रख देती हूँ। तुरंत के तुरंत सारे कपड़ों को प्रेस करना पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं प्रेस करने के भी चक्कर में पड़ूंगी तो फिर काम लटकता चला जाएगा। तो मैं प्रेस तुरंत ही नहीं करती, लेकिन हाँ, सही तरीके से उन्हें फोल्ड करके अपने अपने कबर्ड्स में उनको रख ज़रूर देती हूँ। ऐसा करने से चीज़ें बिखरी नहीं रहती हैं, क्लटर्ड नहीं दिखती हैं। कई कपड़े ऐसे होते हैं जिनको प्रेस की एक्चुअली ज़रूरत होती भी नहीं है, लेकिन कुछ कपड़े बिना प्रेस के आप नहीं पहन सकते हैं। अगर आप कपड़ों को थोड़ा झाड़ लें और हाथों से इस तरीके से थोड़ी क्रीज को ख़त्म करते हुए इनको फोल्ड करेंगे तो रिंकल्स कम हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए कभी टाइम नहीं भी मिला प्रेस करने का तो भी आप इन्हें पहन सकते हैं। रिंकल्स कम दिखेंगे, क्रीजेस उतनी ज़्यादा नहीं दिखेंगी और पहनने में ख़राब नहीं लगेंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसे आजमा के ज़रूर देखिएगा। कपड़ों को फोल्ड करने के बाद मैं तुरंत ही इन्हें कबर्ड्स के अंदर भी रख दूंगी। जो कपड़ा जिस कबर्ड में जाना होगा तुरंत मैं रख दूंगी ताकि ये फैला ना रहे। कुछ कपड़ों को मैं हैंगर में टांग के ही रखती हूँ, तो मैं इसी समय वो काम भी करूँगी और बाकी के कपड़ों को फोल्ड करके बास्केट्स में जिस तरीके से मैं अरेंज करती हूँ ठीक वैसे ही तुरंत ही इसे करके अब रख दूंगी कबर्ड्स में। घर में ज़्यादा स्पेस बनाने के लिए वर्टिकल ऑर्गेनाइजर्स का कबर्ड के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा लिनन कबर्ड है और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट का ऑर्गेनाइजेशन और वर्टिकल स्पेस को मैक्सिमम मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया है मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं वापस से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जस्ट इन केस यू नीड टू चेक आउट। मेरी वॉशिंग मशीन में 30 मिनट्स की वाटर साइकिल है, तो जब कपड़े धुल जाते हैं उसके बाद मैं तुरंत ही इन्हें फैला देती हूँ। इन्हें ज़्यादा देर तक मशीन में नहीं पड़े रहने देती हूँ। कपड़े फैलाने का भी एक तरीका होता है कि आपके रिंकल्स अपने आप ख़त्म हो जाते हैं कपड़ों से। कपड़ों को इस तरीके से झाड़ के फैलाइए। ये मेरी नानी का नुस्खा है एंड ये हर बार परफेक्टली वर्क करता है। अब कोई भी बॉटम वेयर हो आपका, जीन्स, ट्राउजर्स, पजामा, पलाजो, इवन लेगिंग्स वगैरह, उनको फैलाने का भी एक तरीका होता है कि मैक्सिमम स्पेस आपको आपके ड्राइंग रैक पे मिल पाए। हाफ एंड हाफ अपने बॉटम वेयर को फोल्ड कर लीजिए, 2 रॉड्स के बीच में डालिए और दोनों रॉड्स में एक एक पैर डाल दीजिए अपने बॉटम वेयर का, इस तरीके से जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। बीच में स्पेस होने की वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से सूखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीन्स वगैरह का जो टॉप वाला हिस्सा है, मतलब कि वेस्ट वाला हिस्सा है, वो सही से नहीं सूख पाता है, जल्दी नहीं सूख पाता है, क्योंकि वहाँ ठीक से हवा नहीं लगती है। अगर आप इस तरीके से फैलाते हैं तो हर तरफ सही से हवा लगेगी और कपड़े जल्दी सूखेंगे। ना सिर्फ इतना, आप अपने ड्राइंग रैक में ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर पाएंगे अगर आप इस तरीके से अपने कपड़ों को फैलाते हैं तो।
देखिए बीच में कितनी जगह बच गई है जहाँ पे आप छोटे मोटे कपड़े जैसे कि मैं यहाँ पे सॉक्स को फैला दे रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इवन शॉर्ट्स वगैरह डबल फोल्ड कीजिए इन्हें और 2 रॉड्स के ऊपर इस तरीके से फैलाइए कि एक पैर आपका एक रॉड पे जाए और दूसरा पैर दूसरे रॉड के ऊपर जाए आपके ड्राइंग रैक पर। इस तरीके से बीच में हवा भी लगेगी और सही से सूखेंगे भी। इवन ड्राइंग रैक पे आपको मैक्सिमम जगह मिलेगी। एक बार ये हैक ट्राई करके देखिएगा। जब से मैंने इस हैक के बारे में जाना है तब से मैं हमेशा कपड़े ऐसे ही फैलाती हूँ। आप किस तरीके की चीज़ें अपने घर में यूज़ करने के लिए खरीदते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे ये ड्राइंग रैक देखिए आप मेरा, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है क्योंकि इसके जो साइड में एक्सटेंशन रॉड्स हैं उस पे मैं हैंगर पे भी कपड़े टांग पाती हूँ। तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा कपड़े सेम ड्राइंग रैक पे डाल पा रही हूँ और कपड़े जो हैं स्पेशली शर्ट्स, टी शर्ट्स, ये सब ख़राब भी नहीं होते हैं और अच्छे से टंग के हर जगह से हवा लगती है और जल्दी सूखते हैं। तो हमेशा चीज़ों को ख़रीदने से पहले उसका फुल यूटिलाइजेशन ज़रूर चेक कीजिए और अपने पैसों की भी बचत कीजिए, क्योंकि बार बार अगर हम चीज़ों को ख़रीदेंगे और फिर बदलते रहेंगे तो इससे पैसे की बहुत बर्बादी भी होती है। आज के दिन के एजेंडा पे मेरे पास एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क था और वो था कुछ चीज़ों को संभालना, जिसमें थी मेरी साड़ियाँ, ब्लाउजेस, पेटीकोट्स एक्सेट्रा। तो अब इनके साथ डील करते हैं। मेरे पास कुछ कॉमन ब्लाउजेस हैं, आप लोग के पास भी होंगे क्योंकि हम अक्सर मिक्स एंड मैच करके पहनते हैं। कुछ कॉमन कलर्स जैसे कि गोल्डन, सिल्वर कलर के ब्लाउजेस, वाइट, ब्लैक, फॉन कलर, ये सब कॉमन ब्लाउजेस होते हैं जिनको आप मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट साड़ीज़ के साथ पहनते हैं। इनमें कुछ मेरे हैवी पार्टी वेयर वाले ब्लाउजेस भी हैं जिनमें काफ़ी इंट्रिकेट वर्क हुआ है, हैवी लटकन लगी हुई है, और कुछ सिंपल रेगुलर वेयर वाले ब्लाउजेस भी हैं। तो इनको मैं एक साथ एक जगह पे रखूंगी। इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने कुछ ब्लाउज बैग्स मंगवाए हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, ट्रस्ट मी। तो ये सारे जो कॉमन मेरे जो ब्लाउजेस हैं ना, इनको मैं इसके अंदर डाल के रखूंगी, अलग से नहीं रखूंगी। और मुझे पता भी रहेगा कि जो भी कॉमन वाला ब्लाउज है वो इस बैग में पड़ा हुआ है, तो मैं यही बैग निकाल के उसमें ढूंढूंगी। पूरी जगह को उथल पुथल करने की जरूरत नहीं है। कई बार ब्लाउजेस हमारे पैडेड होते हैं और कई बार बहुत हैवी वर्क वाले होते हैं, कईयों में तो बहुत ज़्यादा हैवी लटकन्स भी होती हैं। ये सभी चीज़ें स्पॉइल नहीं होती हैं अगर इस तरीके से हम व्यवस्थित करके एक बैग में रखें। बहुत काम की चीज़ है। और अभी भी देखिए इतने सारे ब्लाउजेस इसमें रखने के बाद इसमें अभी और 3-4 ब्लाउजेस आ जाएंगे या शायद उससे भी एक आध ज़्यादा। चेन दी हुई है और साइड में एक ट्रांसपेरेंट सेक्शन भी है जिसमें आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन से ब्लाउजेस इसके अंदर पड़े हैं। तो अब ये सारे ब्लाउजेस मेरे सही से अरेंज हो गए हैं। इसको अब मैं अपने कबर्ड के अंदर रख लूंगी। इसी तरीके से कई हमारे पास साड़ियाँ भी होती हैं जो रेगुलर वेयर में नहीं निकलती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। इतने हैवी वर्क वाली साड़ियाँ जनरली किसी स्पेशल ओकेजन, वेडिंग वगैरह में ही हम निकाल के पहनते हैं, अदरवाइज़ तो ये बस पड़ी ही रह जाती हैं। लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से नहीं रखेंगे तो ये ख़राब हो जाती हैं। इनके ऊपर किया गया काम भी एकदम ख़राब होके निकलने लग जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब ड्राई क्लीन होके इस तरीके की साड़ियाँ घर पे आती हैं या फिर अगर आपने प्रेस भी करने को दिया होगा धोबी को, तो जब ये कपड़े घर पे आते हैं इस तरीके की हैवी साड़ियाँ स्पेशली, तो उसके अंदर न्यूज़पेपर या फिर बटर पेपर लगा होता है। तो आपको भी घर पे यही करना है। आपको बीच में रैंडमली पेपर इंसर्ट करके रखना है ताकि इस साड़ी का जो हैवी वर्क है वो ख़राब ना हो और इस तरीके से साड़ी थोड़ी डिस्टॉर्ट भी नहीं होती है, इनकी शेप सही से बनी रहती है, इनका जो वर्क है वो ख़राब नहीं होता है। इस तरीके से आप बीच में पेपर या फिर बटर पेपर, न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट ऑप्शन एक्चुअली, क्योंकि वो सबके घर में मौजूद होता है, उसे डाल के तभी स्टोर कीजिए। इन्हें स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे एक बैग यूज़ कर रही हूँ। इसमें इन्फेंट क्लोथ्स आए थे, बेबी क्लोथ्स, जो मैंने एक बार मार्केट से ख़रीदे होंगे। ये बैग काफ़ी स्टर्डी है, क्लॉथ का बना हुआ है, ऊपर ट्रांसपेरेंट
एक शीट भी है जिससे पता चल रहा है कि अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो इस तरीके के जो भी घर में बैग्स आते हैं, भले ही वो बेडशीट वाला कवर क्यों ना हो, या फिर शर्ट्स कई बार हेवी पॉलिथीन बैग्स में आती हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साड़ी और उसका मैचिंग ब्लाउज एक साथ ही स्टोर कीजिए ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए। फ्री का जुगाड़ है, आपको ज़्यादा कुछ बाहर से खरीदना नहीं है। घर में ही पड़ी चीज़ों के साथ कई हम चीज़ें घर पे व्यवस्थित करके रख सकते हैं। हालांकि बाज़ार में इस तरीके के साड़ी बैग्स अलग से भी आते हैं जिसमें आप अपनी एक एक करके साड़ियाँ अलग अलग रख सकते हैं। और 2 हैवी साड़ियों को एक साथ एक ही बैग में मत डाल के रखिए। ये मेरी बनारसी साड़ी है, प्योर बनारसी साड़ी है जिसको मैंने उल्टा तय किया है। इसको भी मैं इसके मैचिंग ब्लाउज के साथ ही स्टोर करूँगी। और हमेशा ध्यान रखिए कि बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले तो महीने 2 महीने या मे बी 3-4 महीने के बीच में एक बार आप इन साड़ियों को निकाल के एक बार धूप लगा लें ताकि ये पड़े पड़े ख़राब ना हो। कईयों की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी निकलती हैं क्योंकि वो बहुत पहनते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मेरे सूट्स जनरली ज़्यादा निकलते हैं दैन द साड़ीज़। तो बीच बीच में अगर साड़ियाँ आपकी ज़्यादा नहीं निकल रही हैं तो इन्हें धूप लगवाते रहिए। कई बार ठीक से फोल्डेड कपड़े में भी इस तरीके से लाइन पड़ जाती है कि वो हटती नहीं है क्योंकि बहुत टाइम से ना हमने उस कपड़े को खोला होता है ना यूज़ किया होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बीच बीच में आप इन कपड़ों को खोल के उनकी तह को उल्टा कर दीजिए या सीधा कर दीजिए या धूप लगवा दीजिए ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना हो। और पेटीकोट्स को संभालना भी अपने आप में एक फुल टास्क ही है। जैसे हमें साड़ियाँ संभालनी पड़ती हैं वैसे ही पेटीकोट भी। अक्सर हम लोग पेटीकोट भी हर साड़ी के साथ सेपरेटली नहीं खरीदते हैं। 19-20 कलर अगर इधर उधर होता है तो हम चला लेते हैं। तो इन सारे ही पेटीकोट्स को मैं एक साथ असेंबल करके एक ही जगह पे रखूंगी, अलग अलग साड़ियों के साथ नहीं रखूंगी। इनको मैं इस तरीके से राउंड फोल्ड करके तब एक बास्केट में डाल के रखूंगी। और अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं अरेंज करूंगी कि आपको बहुत इजीली नजर आ जाएगा कि कौन सा पेटीकोट किस कलर का कहाँ है। आपको बस पेटीकोट को एक रेक्टेंगुलर फोल्ड देना है, उसके बाद इस तरीके से राउंड राउंड करते जाना है। सारे पेटीकोट जब आपके फोल्ड हो जाएं, तो आपको लेनी है इस तरीके की बास्केट जो कि थोड़ी डेप्थ वाली हो और उसमें एक एक करके आपको ये सारे पेटीकोट्स इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में रखने हैं। क्योंकि जब हम इस तरीके से अरेंज करते हैं तो हमें ऊपर से क्लियर विजिबिलिटी मिलती है कि कौन से कलर का पेटीकोट है। एक आध आप बाहर भी निकालेंगे तो बाकी पेटीकोट्स देखिए यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, बाकियों की तह खराब भी नहीं होगी और सब व्यवस्थित रहेंगे। जो चाहिए वो निकालिए और बाकी एज इट इज पड़े रहने दीजिए। तो बस कुछ हैबिट्स डेवलप करने वाली बात होती है। कुछ ऐसे तरीके अगर हम आजमा लें जिससे हम सही तरीके से काम करें और चीज़ों को व्यवस्थित करके रखें तो हमारा टाइम तो बचता ही है, साथ ही साथ स्पेस का भी हमारे घर में ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो जाता है। हर चीज़ बाजार से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम घर में ही पड़े सामान को ठीक से एक बार देख लें तो। कुछ और चीज़ों की बात करेंगे आज जिनको घर में संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि ये बेल्ट्स। जनरली हम बेल्ट्स को कैसे टाई करते हैं, आगे की तरफ निकाल के, लेकिन इनको संभाल के कबर्ड में रखने के लिए आप इनको अंदर की तरफ डालिए और इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते हुए इसे टाइटली रोल कर दीजिए। जितना टाइटली ये रोल होगा, कॉम्पैक्ट होगा, उतना ही ये कबर्ड के अंदर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। अब आप इसे कबर्ड के अंदर रखिए, अपने कबर्ड के ड्रॉर के अंदर रखिए, ये कभी भी वहाँ पड़े पड़े खुलेगा नहीं। और ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सा चीज़ ऐसा है ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये फैला हुआ है, क्योंकि अदरवाइज़ बेल्ट्स को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक और तरीका है कि आप इन्हें कहीं लटका के भी रख सकते हैं। जनरली कबर्ड के अंदर हुक्स होते हैं, आप वहाँ लटका भी सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ही नीटली अरेंज्ड रहते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, खुलते नहीं हैं कबर्ड में पड़े पड़े, और चीज़ें एकदम सही से दिखती हैं, व्यवस्थित रहती हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया, मुझे ज़रूर बताइएगा। बड़ों के सॉक्स हों या बच्चों के सॉक्स हों, अक्सर एक खो जाता है और एक बच जाता है घर में। इसको सही तरीके से रखने के लिए एक के ऊपर एक आप इसको रख दीजिए।
जो ओपनिंग है उसको अपने ऊपर की तरफ रखिए और इन्हें रोल करना शुरू कीजिए। ओपनिंग वाला साइड जो है आपका, उससे आप इसको बंद कर सकते हैं ऑपोजिट साइड पे ओपनिंग को रोल करके। और ये देखिए, अब दोनों जो सॉक्स हैं वो एक साथ रहेंगे, खुलेंगे नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे। आप भले ही कबर्ड से कुछ और सामान निकालते रहिए, लेकिन ये अपनी जगह में दोनों के दोनों एक साथ ही रहेंगे। एंकल सॉक्स के लिए आप एक के अंदर एक को डाल दीजिए और जो एंकल वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखिए, इसको रोल करना शुरू कीजिए और ऊपर वाली जो ओपनिंग आपको मिली है उसको बाहर की तरफ से रोल कर दीजिए। तो एंकल सॉक्स भी आपके सेम तरीके से कॉम्पैक्ट हो गए हैं, एक के अंदर एक चला गया है, ये खोएंगे नहीं। अब सॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरीके से बाजार से एक ऑर्गेनाइजर खरीदती हूँ जिसमें सेक्शंस हैं। हर सेक्शन में एक सॉक्स चला जाता है और ये एकदम सही तरीके से कबर्ड में अरेंज हो जाते हैं। सबके घरों में जीन्स होती हैं, बड़ों की, बच्चों की, हम सबकी, तो इनको भी सही से रखना बहुत ज़रूरी है। इनको सही से फोल्ड करके रखने के लिए आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। इसको ठीक वैसे ही फोल्ड कीजिए जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। एक आध बार आप करेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा इसको करना। और जब आप इस तरीके से पैक कर देते हैं जीन्स को, तो एक के ऊपर एक इन्हें स्टैक करके अलमीरा में रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ट्रैवल्स के टाइम पे भी जब आप इस तरीके से ठीक से फोल्ड करके कपड़े सूटकेस में रख के ले जाते हैं तो वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं और एकदम सही तरीके से रहते हैं। तो चाहे आप कबर्ड में रखिए या सूटकेस में डाल के इन्हें ट्रैवल पे ले जाइए, सही तरीके से फोल्ड करना ज़रूरी है। इस तरीके से आप अपने सारे बॉटम वेयर्स जैसे कि पजामा वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको जीन्स को टांगना है हैंगर पे तो आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। कपड़ों को जब हम हैंग करके रखते हैं तो वर्टिकल स्पेस का सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाता है, इसलिए ये तरीका भी बहुत अच्छा है और सिंपल सा है। फटाफट से आप इस तरीके से हैंगर पे कोई भी बॉटम वेयर या जीन्स टांग सकते हैं। इसका एक लेकिन डिसएडवांटेज भी है कि अगर जीन्स ज़्यादा लंबी है तो फिर आपकी वर्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा जाती है। इन दैट केस आपके साथ एक और मेथड शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरीके से जीन्स को या पैंट्स को फोल्ड करके हैंगर पे टांग सकते हैं। जीन्स या पैंट को डबल फोल्ड कर लीजिए, फिर आपको वेस्ट पे बेल्ट के 2 लूप्स मिलेंगे। इन दोनों ही लूप्स को हैंगर के अंदर डाल दीजिए। दोनों लूप्स को ही डालिएगा ताकि पैंट हैंगर पे जब हम टांगे तो अपनी जगह से हिले नहीं। जब ये लूप आप हैंगर पे डाल दें तो बस जीन्स का दूसरा एंड आपको हैंगर के अंदर डाल देना है इस तरीके से। अब देखिए लेंथ जो है इसकी वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। इस तरीके से जब आप हैंग करते हैं अपने कबर्ड के अंदर तो नीचे की स्पेस में भी आप कुछ और बॉक्सेस रख के स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा जगह हैंग करने में नहीं जाती है। कैसा लगा आपको ये आइडिया, मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ कपड़े हम एज अ सेट ही खरीदते हैं, जैसे पैंट शर्ट या बच्चों के नाइट सूट्स वगैरह, तो इनके पजामे और जो टी शर्ट होती है इनको एक साथ अगर आप फोल्ड करके रखेंगे तो ढूंढने में आसानी रहती है और बच्चों के लिए भी फ़ायदा ही रहता है। तो इनको एक साथ अरेंज करने के लिए और स्टोर करने के लिए इस तरीके से ऊपर थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए पजामे को शर्ट के ऊपर रख लीजिए। स्लीव्स को अंदर फोल्ड कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा पोर्शन निकला हुआ है शर्ट का उसे भी अंदर फोल्ड कर दीजिए। ऑलमोस्ट आपको एक रेक्टेंगल मिल गया है। अब इसको हम करेंगे फोल्ड। एक बार फोल्ड किया, एक और बार फोल्ड किया। जब आप एक और बार ये फोल्ड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे पॉकेट मिल जाएगी। इस पॉकेट के अंदर हमें दूसरा एंड डाल देना है। ऐसा करने से एक तो पजामा और शर्ट साथ साथ रहेंगे और दूसरा कबर्ड से कोई भी सामान आप निकालें तो उसको निकालने की वजह से दूसरा सामान इधर उधर बिखरेगा नहीं। सारे नाइट सूट्स को मैं एक साथ अरेंज करती हूँ इस तरीके की बास्केट में जिसका हैंडल है, क्योंकि इसे कबर्ड से निकालना और अंदर रखना वापस बहुत आसान होता है इसके हैंडल की वजह से। ये सारे नाइट सूट्स मैं एक साथ एक ही बास्केट में डाल के रखती हूँ और यहाँ पे हमारी सारी ही चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं।
बास्केट में हैंडल होए तो उसे हैंडल करना आसान तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास हैंडल नहीं है तो आप चीज़ों को अरेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए एक DIY करके हैंडल बना लेते हैं। ये मेरे पास सर्फ एक्सेल का बॉक्स है। इसका जो हैंडल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसको मैं कार्डबोर्ड बॉक्स में से निकाल लूँगी और इसी को बास्केट में इस तरीके से फिक्स करूँगी कि बिना हैंडल वाली बास्केट में भी हैंडल लग जाएगा। अब मेरे पास तो ऐसी कोई बास्केट नहीं है जिसमें हैंडल नहीं है, तो मैं आपको इसी बास्केट में हैंडल लगा के दिखाऊंगी। तो आपको करना बस इतना ही है कि आपको जहाँ पे भी हैंडल लगाना है वहाँ पे मार्किंग ले लीजिए और उस एक सेक्शन को हल्का सा कट कर लीजिए ताकि ये हैंडल हम इंसर्ट कर पाए। सिर्फ एक ही सेक्शन में काट रही हूँ दोनों तरफ से, जहाँ से दोनों एंड्स इस हैंडल के जाएंगे। ये 2 कट्स मुझे मिल गए हैं। इसके अंदर बस ये वाला सर्फ एक्सेल का हैंडल मुझे इंसर्ट कर देना है एंड बस इतना ही काम था। और ये बास्केट जो पहले बिना हैंडल की थी, अब इसे हैंडल मिल गया है। दिस इज द बास्केट नाउ विद अ हैंडल, जिसको आप कन्वीनियंटली हैंडल कर सकते हैं। कैसे लगे आपको ये सारे आइडियाज़, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इन सब में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा आप वो भी मुझे बता सकते हैं। विद दिस अब मैं लेती हूँ अलविदा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ तो टिप्स एंड ट्रिक्स मिली होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आप उन्हें अपनी डेली लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेंगे। Thank you so much for watching. I'll see you with my another video very soon. Bye bye.